वीडियो की स्टार्टिंग में हमें इस अर्थ के बारे में बताया जाता है। जो ये अर्थ होता है, इस अर्थ में एक दिन एक क्रैक अपीयर हो जाता है एंड जो ये क्रैक होता है दूसरे वर्ल्ड से जुड़ जाता है जो कि मॉन्स्टर का वर्ल्ड होता है। एंड उस क्रैक की मदद से हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर को आते हुए हमें दिखाया जाता है। और जो ये मॉन्स्टर होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। यहाँ के जो ह्यूमंस होते हैं इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था इस क्रैक को बंद करने का। एंड इसकी वजह से जो ये मॉन्स्टर होते हैं लिटरली उस क्रैक की मदद से कई सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आए जा रहे होते हैं अर्थ पे। एंड बिल्कुल ही इन मॉन्स्टर ने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया होता है। जो ये अर्थ होता है बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पे आ चुका था। एंड जो यहाँ की मिलिट्री होती है, सोल्जर होते हैं, वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं इन मॉन्स्टर को मारने का। बट जो इनके हथियार होते हैं लिटरली इन मॉन्स्टर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं जब तक कि अवेकनेस आने की। जो अवेकनेस होती है इनके पास कई सारी एबिलिटीज होती है, पावर्स होती है। और यहाँ के ह्यूमंस होते हैं उनके लिए एक आशा की किरण बन उठे। जो यहाँ के ह्यूमंस होते हैं, नॉर्मल बंदे होते हैं, इन सभी को हीरोज के नाम से जानने लगे। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं पूरे अर्थ में तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया होता है। हर तरफ लोग मर रहे होते हैं, कुछ ज्यादा खून खराबा हो चुका होता है। जो ये मॉन्स्टर होते हैं हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। जो यहाँ के ह्यूमंस होते हैं कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं काफी खतरनाक तरीके से। जो मॉन्स्टर होते हैं इन सभी का पीछा कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर का ध्यान जाता है एक तरफ, जहां हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है काफी तेजी से उस ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया होता है। वहां हम देखते हैं वो बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा होता है, जहां हम देखते हैं एक औरत अपने बच्चे को संभाली होती है, कुछ ज्यादा घबराई होती है। जो मॉन्स्टर होता है सीधे उन पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। जो बच्चा होता है काफी डरा होता है एंड अपनी मम्मी को आवाज दे रहा होता है। बट जो मम्मी होती है उसकी वो भी खुद ज्यादा डरी होती है, घबराई होती है। एंड जैसे ही जो मॉन्स्टर होता है उन पे अटैक करने वाला होता है तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के सामने एक बंदा आ चुका होता है। जो बंदा होता है उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है एंड वो एकदम से पीछे की ओर देखता है एंड उस बच्चे और उसकी माँ से बोलता है तुम जल्दी से भागो, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूंगा। एंड हम देखे तभी जो मॉन्स्टर होता है सीधे हमारे उस बंदे पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है अपनी शॉट की मदद से उस मॉन्स्टर के अटैक को जय तरह से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बट हम देखते हैं जो बंदा होता है नोटिस करता है नहीं यार जो ये मॉन्स्टर है मैं इसको अकेले हैंडल नहीं कर सकता, ये कुछ ज्यादा खतरनाक है एंड मैं इस पावर्स को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। एंड हम देखते तभी जो मॉन्स्टर होता है काफी तेजी से उस पर अटैक कर देता है। एंड इसकी वजह से हम देखते हैं जो बंदा होता है काफी तेजी से पीछे की ओर उड़ता हुआ जाता है। और हम देखते हैं जो बंदा होता है सीधे एक दीवार से जाके टकरा जाता है एंड उस बंदे के मुंह से भी खून आ जाता है क्योंकि जो ये बंदा होता है काफी ज्यादा कमजोर होता है। एंड वो बंदा बोलता है नहीं यार मैं इस अटैक को भी डॉज नहीं कर पाया, आखिरकार ये कैसे होगा। और कैसे मैं आपको बता दूं जो ये बंदा है हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है एस। जो एस होता है एकदम से सामने की ओर देखता है और चौंक देता है क्योंकि हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है सीधे हमारे एस पे अटैक करने वाला होता है। एंड जो एस होता है वो सोच रहा होता है क्या मैं मरने वाला हूँ। लेकिन हम देखे तभी एक बंदा के उस मॉन्स्टर को सीधे उसकी गर्दन पे अटैक करके उसकी गर्दन को काट के अलग कर देता है। एंड जो बंदा होता है उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है एंड काफी बुरी तरीके से उस मॉन्स्टर का जो दिल होता है उसका हार्ट को भी निकाल के उसे मसल के उसे खत्म कर देता है। एंड बोलता है चलो इसका काम तमाम हो गया। और हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे और हीरोज भी आ चुके होते हैं। जो हीरोज होते हैं वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को जान से मार देते हैं इन सभी का काम तमाम कर देते हैं। और हम देखते हैं जो सभी हीरोज होते हैं उन सभी ने उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और हम देखते हैं जो वहाँ की आम लोग जनता होती है वो सभी लोग बोल रही होती है जो हीरोज है इन सभी ने हमको बचा लिया, इन सभी मॉन्स्टर को मार दिया। एंड जो हीरोज थे तो कमाल के। एंड कुछ लोग बोल रहे होते हैं जो एक कमांडर खिंडा है ये तो अमेजिंग है, इन्होंने सभी मॉन्स्टर को मार दिया है। और हम देखते हैं उसी बच्चे और उसी माँ को जो उसकी माँ होती है उन सभी हीरो का शुक्रिया अदा कर रही होती है। और जो बच्चा होता है वो बोलता है माँ माँ जो ये कमांडर खिंडा है ना मैं इनकी तरह बड़ा होकर एक हीरो बनूंगा एंड जितनी मॉन्स्टर इन सभी को मार के लोगों को बचाऊंगा एंड यहाँ एक हीरो बनूंगा मैं भी। उसके बाद हमें किंग डायू के बारे में बताया जाता है। जो किंग डायू होता है एक यंगेस्ट जनरेशन का एक कमांडर होता है एंड ये हीरो होता है। जो कि इसकी एबिलिटी की बात की जाए तो इसकी जो एबिलिटी है एक लाइटिंग एबिलिटी होती है और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद हमें दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है। जो दूसरा बंदा होता है इसका नाम होता है रिंकू। जो रिंकू होता है ये होता है डिप्टी कमांडर एंड जो डिप्टी कमांडर होता है ये हमारे जो किंग डायू होता है उसका लेफ्ट हैंड होता है यानी कि उसकी हेल्प करता है। उसके बाद हमें तीसरे बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है सकुमा। जो सकुमा है इसकी एबिलिटी है फायर की। और वहीं हम देखते हैं जो एस होता है ये सब पीछे से देख रहा होता है एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है जो हीरो से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक दिन मैं भी इन सब की तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड मेरी भी जय जयकार करेंगे एंड सब मेरे को भी हीरो बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन जहां हम देखते हैं कई सारे लोग मारे जा चुके थे इस तबाही के कारण, इन मॉन्स्टर के कारण। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को। जो लड़की होती है ये एक हिलर होती है और इसका नाम होता है चायू। जो चायू होती है हमारे ऐसे बोल रही होती है आप जिस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे वो कुछ ज्यादा पॉइजनस था एंड मेरे को लगता है उसका पॉइजन आपको चढ़ चुका है एंड आपको इफेक्ट कर रहा है, आप टेंशन मत लीजिए मेरे पास उसका एंटीडोट है। जो एस होता है चायू को थैंक यू बोल रहा होता है उस एंटीडोट के लिए।
जो एस होता है वो कुछ ज्यादा घायल हो रखा होता है और तभी हम देखते हैं एक बंदा आके बोलता है, अरे अरे देखो देखो एक वीक, इतना वीक है कि एक मॉन्स्टर को नहीं मार पाया साला, एक कचरा है ये तो। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं सकुमा होता है। जो सकुमा होता है वो एस को बोल रहा होता है और हम देखते तभी जो रिको होता है वो बोलता है, अरे यार तुम इस चूती पे क्या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो यार चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं सकुमा होता है वो बोलता है, अरे भाई देखो तो इस कचरे को, अगर हम लोग इस कचरे को हीरो बोलेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। और जो सकुमा होता है ऐसे बोल रहा होता है, और जो एस तुम्हारे ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है गद्दार का बेटे का होने का, तो उसको तुम कैसे हटा पाओगे। जो एस होता है काफी जोर चिल्लाते है उससे बोलता है, मेरे जो पिताजी थे कोई गद्दार नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं जो सकुमा होता है काफी तेज से एक लात घुमा के उसके मुंह पे दे मारता है एंड उससे बोलता है, आखिर तुम किससे बात करो, अपनी औकात में रह के बात करो। लेकिन हम देखते हैं जो एस होता है उसकी लात खाने के बाद 2 मिनट दूर घसीटता हो जाके गिर जाता है। जो सकुमा होता है हमारे ऐसे बोल रहा होता है, जो तुम्हारे पिताजी थे मुझे पता है हीरोज के कमांडर थे, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी थे सभी हीरोज को घायल छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में चले गए, आखिरकार मैं उनको गद्दार नहीं तो क्या कहूँ। जो ऐस होता है वो बोलता है, नहीं जो मेरे पिताजी थे वो कोई गद्दार नहीं थे, उन्होंने कभी भी ह्यूमैनिटी को धोखा नहीं दिया, कभी भी बिट्रे नहीं किया, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। कभी जोर से इस सकुमा को बोल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो सकुमा होता है सीधे के उसके और पैर रख देता है, इन्हों से बोलता है अपना मुंह बंद करो, ज्यादा फालतू नहीं बोलने का। एंड जो सकुमा होता है हमारे एस को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। जो सकुमा होता है वो बोलता है, ओ अच्छा लगता है तुम अभी भी अपनी औकात समझ में नहीं है, चलो आओ तुम्हें सही लड़ना है मुझसे, लाओ फाइट करो, आओ देखते हैं कौन है कितना पावरफुल, चलो मैं देखता हूँ आखिर तुम्हें कितनी पावर है, चलो आओ मारो, मैं तुम्हें एक ही उंगली से हरा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो एस होता है धीरे धीरे खड़ा होता है एंड अपने मुंह को साफ करता है एंड हम देखते हैं जो एस होता है लिटरली सकुमा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था एंड हम देखते हैं जैसे ही अपना एस सकुमा को मारता, लेकिन हम देखते हैं जो सकुमा होता है अपनी फायर की एबिलिटी की वजह से लिटरली अपने एस को जलाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो एस होता है कुछ ज्यादा उसकी आग की लपटों में आ चुका था एंड जलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो एस था कुछ ज्यादा वीक था एंड कमजोर था। लेकिन हम देखे तभी जो चाहिए होती है वहां पे आ चुकी होती है, बोलते रुक जाओ आखिरकार तुम एस को इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो। और उन दोनों से बोलती आखिरकार इसके माता पिता का किया गया दोस्त, आखिरकार तुम इस पे कैसे डाल सकती हो, और तो और तुम्हें सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो सकुमा होता है वो बोलता है, अरे यार तुम कुछ जो नरम दिल की हो, आखिरकार तुम उसकी झांसे में कैसे आ सकती हो। और हम देखते हैं जो रिंकू होता है वो भी सेम ही चीज बोलता है, आखिरकार तुम उससे दूर रहो, जो ये बंदा है एक नंबर का धोखेबाज है और ये तुम्हें भी धोखे दे सकता है। तभी हम देखते हैं जो एस होता है उसके हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो चुका था। जो एस होता है वो बोलता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे दिल में इतने तेज पेन क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है। और हम देखते हैं एस के शरीर पे कई सारी लाइंस को देखते हैं जहां हम देखते हैं कुछ ज्यादा किरा रहा होता है। तभी हम देखते हैं साई, जो साई होती है ये सब चीज नोटिस करती है एंड बोलती लगता है जो मॉन्स्टर था उसका जो पॉइजन था उसने असर करना स्टार्ट कर दिया है, और लगता है जब हम एस पे अटैक हुआ था उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था तभी उसके अंदर पॉइजन चला गया होगा। जो अपनी साई होती है बोलती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास अभी भी एक एंटीडोट है, तुम टेंशन मत लो ठीक हो जाओगे। और हम देखते हैं साई जैसे एंटीडोट हमारे एस को देने वाली होती है, लेकिन हम देखें तभी एक बंदा हमारी साई को रोक लेता है और जो साई होती है एकदम रुक जाती है। और हम देखें सामने कोई और नहीं, ये रोकने वाला बंदा कोई और नहीं अपना कांडा यू होता है। जो कांडा यू होता है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और बोलता है नहीं जो एंटीडोट है इसका यूज अभी मत करो। और जो कांडा यू होता है चायू के पास आके उसके हाथ से एंटीडोट ले लेता है और उससे बोलता है ये एंटीडोट मेरे को दे दो। वहां पर देखो एक बच्चा गिरा हुआ है वो कुछ ज्यादा घायल है, उसको जाके देखो। लेकिन हम देखते हैं जो चायू होती है वो बोलते हैं लेकिन जो ऐसे भी कुछ ज्यादा घायल है। लेकिन जो कांडा यू होता है वो बोलता है चायू आप टेंशन मत दो, मैं इसको देख लूंगा, तुम जाओ उस बच्चे को देखो। जो चायू होती है हमारे एस की ओर देखती है और कांडा यू की ओर देखती है, उसे बोलती है चलो ठीक है आप इसको देखो। और जो चायू होती है वहां जाना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कांडा यू के मुंह पे क्रीपी स्माइल को एंड कुछ ज्यादा डीमन की तरह हंस रहा होता है, लगता है गाइस दाल में कुछ तो काला है। और हम देखते हैं एस की हालत कुछ ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जो एस होता है उस एंटीडोट की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा होता है एंड कांडा यू से बोल रहा होता है जो एंटीडोट है मेरे को दे दो। लेकिन हम देखते हैं जो कांडा यू होता है वो बोलता है अच्छा तो जो एंटीडोट है ये आपको चाहिए, लेकिन अपना कुत्ता भी घायल है, आखिरकार जो एंटीडोट है वो तो एक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एंटीडोट आपको दूं या हमारे कुत्ते को दूं। जो ये कुत्ता ये भी कुछ ज्यादा घायल हो रखा है। और हम देखते हैं जो सभी बंदे होते हैं वो बोलते हैं हाँ बॉस आप सही कह रहे हैं कांडा यू, लेकिन ये एंटीडोट किसको दिया जाए। एंड जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं बॉस ये जो अपना कुत्ता है ये कुछ ज्यादा युद्ध में हमारी मदद कर रहा है, तो हमें लगता है जो एंटीडोट है इस हमें कुत्ते को देना चाहिए। लेकिन जो ऐसे तो कुछ ज्यादा कमजोर है साले, इससे मरने से हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है, जो ये कुत्ता है कुछ ज्यादा काम का है, हमें इस एंटीडोट को इस कुत्ते को देना चाहिए। और हम देखते हैं जो कांडा यू होता है वो बोलता है चलो ठीक है फैसला हो चुका है, जो ये एंटीडोट है हम इस कुत्ते को देने वाले हैं। और जो कांडा यू होता है उस एंटीडोट के ढक्कन को खोलता है और हम देखते हैं एस के सामने उस एंटीडोट को गिरना स्टार्ट कर देता है। जो एस होता
होता है उस एंटीडोट को गिरता हुआ देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो कुत्ता होता है उस एंटीडोट के पास जाता है, इन लोगों को थोड़ा सूंघता है, उसके बाद जो कुत्ता होता है उस एंटीडोट को जो दवाई होती है उसको चाटना स्टार्ट कर देता है। और जो अपना एस होता है दूर से सब देख रहा होता है, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ऑलरेडी कुछ ज्यादा कमजोर था और पॉइजन की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कुत्ते को, अब ये कुत्ता आखिर का इतना दम क्यों लगा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कुत्ता हंस भी रहा होता है। और हम देखते हैं उस एंटीडोट पे लिटरली कुत्ते ने हक दिया होता है, मैं पोटी कर दी होती है। एंड हम देखते हैं जो एस होता है ये सब देख के चौंक गया था, हैरान था, बोलता है नहीं नहीं उस एंटीडोट के साथ मत करो, बट और फिर से बात है कर दिया यार कांड उसने, तो जो कांड ही होता है ये सब देखने के बाद बोलता है अरे यार लगता है जो अपना कुत्ता था इसको कोई पॉइजन का शिकार नहीं था, एक्चुअली में से कोई भी पॉइजन नहीं था, मेरे हिसाब से कुत्ते का पेट खराब था। चलो ठीक है हमारे कुत्ते का पेट ठीक हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं जो एस होता है ये सब देख के अभी तक गुस्सा आ चुका था। एंड जो एस होता है कांडा से बोलता है आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाह रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और हम देखते हैं जो कांडा ही होता है एस के पास जाता है, इन उससे बोलता है तुमने मेरा क्या बिगाड़ा, हाँ तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, बट तुम मेरे आंखों के सामने कुछ ज्यादा चुभते हो और तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जो कांडा ये होता है हमारे एस को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, इन उससे बोलता है तुम मेरी आंखों के सामने कुछ ज्यादा चुभते हो और तुम एक गद्दार के बेटे हो, तो गद्दार के बेटे की औकात को अपनी औकात में रहना चाहिए, तुम्हें ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जो अपना कांडा ये होता है हमारे एस को कुछ ज्यादा टॉर्चर वॉर्चर कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो सभी लोग हमारे एस के बारे में काफी कुछ भला बुरा बोल रहे होते हैं, इसकी फैमिली के बारे में, इसके पिता के बारे में, एवरीथिंग काफी कुछ बुरा सुरा बोल रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों वहीं जाना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं वहीं पे जो अपना एस होता है वो गिरा पड़ा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो कांडा ये होता है वो बोलता है एक काम करो यहाँ की जो पूरी जगह है इस जगह को सील कर दो ताकि यहाँ पे कोई भी ना पाए। जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हाँ बॉस मैं समझ गया आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। और वहीं हम देखते हैं जो एस होता है उन तीनों को जाते हुए देख रहा होता है और वहीं पे जो सकुमा होता है वो बोल रहा होता है चलो आखिरकार ये सब खत्म हुआ। और जो रिंकू होता है वो बोलता है चलो यार आज तो खत्म होगा, चलो ठीक है कोई नहीं हम घर पे जाके आज पार्टी करेंगे, ओ ये आज तो हम पार्टी करेंगे। और वहीं हम देखते हैं जो एस होता है वहीं पे गिरा पड़ा होता है एन उठने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे जो एस होता है वो खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं वापस से धूम गिर जाता है। और हम देखते हैं जो एस होता है उसको कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका था ये सब देख के। जो एस होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं इस वर्ल्ड को बचाना चाहता था, इन मॉन्स्टरों को खत्म करना चाहता, एक हीरो बनना चाहता था, आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हम देखते हैं जो एस होता है ये सब चीजें कुछ ज्यादा निराश हो चुका था। और हम देखें तभी हमारे एस के पीछे से कई सारा खतरनाक टाइप का उड़ाना स्टार्ट हो चुका था। और हम देखते हैं वहां पे एक लड़की जो कि वहां पे समन हो चुकी थी, जो कि कुछ ज्यादा हॉट लग रही होती है। और हम देखते हैं उसके आसपास से कई सारा डेंजर किलर टाइप का ओरा बाहर आ रहा होता है। जो एस होता है ये सब चीज फील करता है और जो एस होता है जैसे पीछे की ओर देखता है, जो एस होता है वो सोचता है आखिर ये कौन है, मेरे को सही से देख नहीं रहा, जो ये पॉइजन था इसके कारण मेरे को कुछ भी सही से नहीं दिख रहा है एंड कुछ ज्यादा धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये क्या कोई मॉन्स्टर आ चुका है, जो कि हमें कुछ ज्यादा खतरनाक टाइप का कोई मॉन्स्टर टाइप का दिख रहा आई मीन दिख रही होती है। और हमें देखते हैं उसके बाद हमें अच्छे से जहां हमें पता चलता है ये कोई लड़की है, कोई डीमन लड़की है जो कि कुछ ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और हम देखते हैं जो अपना एस होता है अपने मन में सोच रहा होता है अभी के लिए मैं कुछ ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, मैं एक लोअर रैंक के मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर सकता, जो ये पॉइजन था इसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, क्या मैं सही में अब मरने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जो एस होता है अपनी पिछली यादों में चला जाता है जहां वो याद करता है उसके पेपर में अच्छे मार्क्स आ चुके होते हैं एंड उसकी जो टीचर होते हैं उसकी तारीफ वारीफ कर रहे होते हैं एंड ये सब चीज अपने मॉम एंड डैड को बता रहा होता है। जो उसकी मॉम होती है उसके डैड को बोलती है लगता है हमारा बेटा बड़ा होकर नोल बनेगा। और हम देखते हैं जो उसके पिताजी वहां पे आ चुके होते हैं, जो एस होता है अपने पिताजी को देखने बोलता है वाओ पिताजी आप आ चुके हैं एंड जो उसके पिताजी होते हैं बोलते हैं एस लगता है तुम बड़े होकर नोल बनोगे। जो एस होता है बोलते हैं नहीं पिताजी नहीं, मुझे नोल नहीं बनना, मुझे आपकी तरह एक हीरो बनना है, एक सूरवीर योद्धा बनना है, मैं देश को बचाऊंगा, एक हीरो बनूंगा। और वहीं कुछ दिन के बाद उनको पता चलता है एक सोल्जर वहां पे आके उन सभी से बोलता है जो तुम्हारे पिताजी से हम सभी को धोखा देके चले जा चुके हैं और जो तुम्हारे पिताजी हैं वो एक देशद्रोही हैं, यानी गद्दार हैं। और ये सब चीज उन सबको बता रहा होता है एंड जो सोल्जर होता है उन सभी से उन दोनों से बोलता है तुम ये शहर छोड़ के यहाँ चले जाओ ना तुम मारे भी जा सकते हो। और वहीं जो एस होता है वो फूट फूट के रो रहा होता है एंड उन सभी से बोलता है नहीं जो मेरे पिताजी है कोई गद्दार नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और हम देखते हैं कुछ समय के बाद ऐसा करते ही जो उनकी मॉम होती है, जो एस की मॉम थी उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है एंड जो उसकी मॉम होती है एस से बोल रही होती है एस बेटा अपने पिताजी पे भरोसा करना, जो तुम्हारे पिताजी से कोई गद्दार नहीं थे। एंड ऐसे करके जो उनकी मॉम होती है एस की मॉम होती है वो मारी जाती है और जो एस होता है फूट फूट के रो रहा होता है, ये सब चीजों को याद कर रहा होता है जो एस। और यही हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन और जो एस होता है वो बोलता है नहीं मैं इस तरह से हार मानने वाला नहीं हूँ, मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने डैड का जो एक गद्दार होने का गलत आरोप लगाया इसको सही साबित करके रहूंगा कि वो बिल्कुल सच्ची थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं इस तरह से हार मानने वाला नहीं
नहीं हूँ। और हम देखते हैं ऐश ने वहां से कोई टूटा फूटा रॉड उठा ली होती है और बोलता है चलो मैं तुमसे नहीं डरता। और हम देखते हैं एक प्यारी सी क्यूट सी डीमन उसको देख रही होती है सब देख करते हुए। और हम देखते हैं ऐश जो कि धीरे धीरे खड़ा होता है और हम देखते हैं उसने सीधे उस डीमन पे अटैक कर दिया होता है। जैसे ही डीमन गर्ल ने देखा ऐश को अपनी ओर आते हुए, हम देखते हैं डीमन गर्ल ने अपना किलर ओरा बिखेरना स्टार्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली हमारे डीमन गर्ल को गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका था। और हम देखते हैं डीमन गर्ल ने अपने हाथ की मदद से एक जोरदार का अटैक कर दिया होता है ऐश के ऊपर। हम देखते हैं जैसे ये अटैक हमारे ऐश को आके लगता है, उसकी वजह से हम देखते हैं जो ऐश होता है इधर से उधर पटकते 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 लिटरली काफी दूर जाके गिर चुका होता है एंड कुछ ज्यादा घायल हो चुका था। और हम देखते हैं ऐश जो ऐश होता है अपने मन में सोचता है अरे यार ये तो कोई एसएस रैंक की डीमन है, ओ माय गॉड आखिरकार ये कैसे हो सकता है, एसएस रैंक का डीमन आखिरकार यहाँ पे क्या कर सकती है, क्या हमारी खुफिया जानकारी क्या गलत है। मुझे लगता है मुझे जल्दी जाके मुख्यालय में इसके बारे में बताना चाहिए कि यहाँ पे कोई एसएस रैंक का डीमन आ चुका है। मुझे लगता है ये सब कोई हमारा ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है। हम देखते हैं जो डीमन गर्ल होती है काफी तेजी से हमारे ऐश की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दी होती है। और हम देखते हैं ऐश उसको देख के उसके फट के हाथ में आ चुकी थी। और हम देखते हैं जो डीमन गर्ल होती है उसने सीधे हमारे ऐश पे एक जोरदार का अटैक कर दिया होता है। इस अटैक की वजह से हमारे ऐश का लिटरली काम तमाम हो चुका था। और हम देखते हैं जो डीमन क्वीन होती है थोड़ा शांत होती है एंड बोलती है वाओ जो ये इंसान था वाकई में कुछ ज्यादा कमजोर था, एक छोटे से अटैक को भी हैंडल नहीं कर पाया और इसका काम तमाम हो गया। बट नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो ये इंसान है इसकी सोल में कुछ तो अलग है। एंड जो डीमन क्वीन होती है उसकी सोल को जो हमारे ऐश को बड़े ध्यान से देख रही होती है उसकी बॉडी को एंड उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन जहां हम देखते हैं हमारे ऐश की सोल को, जो कि हमें ऐसा फील हो रहा है जो हमारी ऐश की सोल है वो किसी पानी में है एंड वो नीचे को ढहती जा रही है डूबती जा रही है। एंड हम देखते हैं हमारे ऐश की सोल के पीछे किसी परछाई को और हम उस परछाई को देखते हैं किसी डीमन का फिगर को। और हमें ऐसा लग रहा है जो हमारी ऐश की सोल है किसी डीमन के फिगर के साथ मच टाइप की हो चुकी है। और हम देखते हैं एकदम से हमारे ऐश की आंखें खुलती एंड वो देखता है, वो बोलता है ये क्या, मैं कहा हूँ, अभी तो मैं युद्ध के मैदान में था और तो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मैं मर नहीं गया था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो ठीक ठाक लग रहा हूँ एंड स्वस्थ फील कर रहा हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ। और जो हमारा ऐश होता है उस बेड से नीचे की उतरता है एंड इधर उधर देखना स्टार्ट करता है एंड आवाज लगा रहा होता है यहाँ पे क्या कोई है, हेलो यहाँ पे क्या कोई है। एंड तभी हम देखते हैं हमारे ऐश का ध्यान जाता है सामने की ओर जहाँ वो देखता है एक मिरर में अपने आप को, जैसे अपने आप को देखता है वो बोलता है ओ माय गॉड ये क्या, ये डीमन, और ये मैं हूँ क्या मैं डीमन बन चुका हूँ। और हम देखते हैं वहीं पे उसी डीमन गर्ल को और हम देखते हैं उसके साथ एक लड़की और होती है। जो लड़की होती है वो बोलती है लगता है वो जाग चुका है। और जो डीमन क्वीन होती है वो बोलती है जैसा कि हमने जो फ्यूजन किया था लगता है वो सफल रहा। और हम देखते हैं हमारे ऐश को जिसने कि उस शीशे को तोड़ दिया होता है, फोड़ दिया होता है काफी गुस्से में एंड वो बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिरकार मैं एक डीमन में कैसे कन्वर्ट हो सकता हूँ। एंड इसकी वजह से हमारा जो ऐश होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है एंड वो पागल हो रहा होता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं एक डीमन में कैसे कन्वर्ट हो सकता हूँ। और हम देखते हैं हमारे ऐश का ध्यान जाता है सामने की ओर जहाँ वो देखता है उसी डीमन गर्ल को अपनी ओर आते हुए। तभी हम देखते हैं ऐश का ध्यान जाता है उस डीमन गर्ल की ओर। जैसे ऐश हमारे उस डीमन गर्ल को देखता है एंड वो बोलता है अरे ये कौन है बे, ऐसा मुझे लग रहा है मैंने इसको कहीं तो देखा है इस वूमेन को, आखिरकार ये है कौन। एंड तभी हम देखते हैं हमारे ऐश को ध्यान मारता है अरे हाँ ये तो वही कमीनी है साली जिसने मेरे मुंह पे जोर से मारा एंड मेरी हालत ऐसी हो गई थी और अब मैं यहाँ पे हूँ। तभी हम देखते हैं हमारे ऐश ने उठा ली होती है एक रॉड और सीधे हमारी डीमन गर्ल की ओर बढ़ चुका था उसको दे पेलने के लिए। एंड हम देखते हैं वो भागते हुए जाता है एंड वो बोलता साली कमीनी हाँ कंफर्म ये तेरी वजह से हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ तेरी वजह से सिर्फ, और मेरी डीमन मेरी हालत सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पे हो रही है। और हम देखते हैं सीधे हमारे ऐश ने डीमन गर्ल पे अटैक कर दिया होता है। बट हम देखते हैं जो डीमन गर्ल होती है एक इशारा करती है अपने बगल वाली लड़की को और हम देखते हैं जैसे बगल वाली लड़की ने इशारा देखा और वो कूद पड़ती है हमारे ऐश के ऊपर। और हम देखते हैं उस लड़की ने हमारे ऐश को धोई बचार दे दिया होता है। और हम देखते हैं जो लड़की होती है हमारे ऐश को अपने नीचे दबा लिया होता है एंड एक चाकू नाइफ को लेके बोलती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो और तुम हमारी राजकुमारी हमारी प्रिंसेस की ओर क्यों बढ़ रहे हो अटैक करने के लिए, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी। जो ऐसा होता है वो बोलता है क्या राजकुमारी। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं इसी डीमन गर्ल की बात हो रही है, ये कोई नॉर्मल गर्ल नहीं है, ये एक डीमन क्वीन प्रिंसेस है। और हम देखते हैं ऐश जो था अभी भी डीमन
प्रिंसेस को काफी घूर के देख रहा होता है, गुस्से में होता है। और हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस, जो डीमन प्रिंसेस होती है वो बोलती है मैं हूँ डीमन क्लैन से डीमन प्रिंसेस और मुझे ह्यूमन में मिलिट्री रीजन को खत्म करने के लिए भेजा गया था। जो डीमन प्रिंसेस होती है काफी गुस्से से हमारे एस से बोल रही होती है क्या तुम्हें पता नहीं था आखिर मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं एस को जो कि बड़ी मासूम शक्ल बना के अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये डीमन प्रिंसेस है और इसको एक लो रैंक के मिशन पे क्यों भेजा होगा, क्योंकि एक डीमन प्रिंसेस है तो उसको पहली बार मिशन पे क्यों भेजा होगा, ये सब अपने मन में वो सोच रहा होता है। और जो डीमन प्रिंसेस के बगल में एक लड़की खड़ी होती है इसका नाम होता है टीना। जो टीना होती है ऐसे बोल रही होती है अगर हमारी प्रिंसेस आपकी जो सोल है अगर उसको नहीं निकाली होती तो अभी तक आप मर चुके होते। जैसे एस सुनता है कि मेरी सोल को निकाल लिया गया है वो चौंक जाता है और हैरान हो जाता है। फिर जो एस होता है अपने मन में सोच रहा होता है अगर हीरोज की हिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए जो ये डिमंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है द विंग क्लैंग। इनकी स्पेशलिटीज की बात किया तो उनके बाद पंख होते हैं, हवा में उड़ते हैं, कुछ ज्यादा पॉइजनस होता है। और उसके बाद आता है द बीस्ट क्लैन। जो बीस्ट क्लैन की एबिलिटी स्पेशलिटीज की बात किया है तो ये बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पावरफुल होते हैं। उसके बाद आता है द अराउंड क्लैन जो कि बड़े खतरनाक टाइप के मॉन्स्टर होते हैं, इनके सामने कुछ चीज भी आता है तो तोड़ फोड़ कर देते हैं, बिल्कुल तबाही मचा देते हैं। उसके बाद आता है द डीमन क्लैन। इनकी स्पेशल मतलब कि कुछ हद तक इंसान के दिखते हैं बट ये इंसान से बिल्कुल अलग होते हैं, ये भी एक डीमंस होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। इनकी स्पेशलिटीज की बात किया तो इनके पास कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन सबसे कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड कुछ ज्यादा चालाक होते हैं। और इनकी स्पेशलिटीज की बात किया तो इनके पास एक अलग लेवल की पावर्स होती है जिसकी मदद से ये अपनी बॉडी एंड अपनी सोल को बिल्कुल अलग कर सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी सब चीज अपनी आंखों से खुद से नहीं देखा है। फिर जो एस होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो मेरी सोल है लगता है किसी डीमन क्लैन के मेंबर के साथ मेरी सोल को जोड़ दिया गया है। उसके बाद जो एस होता है वो बोलता है आखिरकार तो मेरी जो बॉडी, मेरी बॉडी कहाँ है। जो डीमन प्रिंसेस होती है वो इसको बता रही होती है जो आपकी बॉडी थी वो विंग क्लैन के पॉइजन से कुछ ज्यादा इफेक्ट हो चुकी थी। मान लो अगर आपके शरीर की जगह किसी हाथी का शरीर क्यों नहीं होता, अगर वो भी पॉइजन से इफेक्ट हो चुका था तो बिल्कुल ही उसका जो शरीर था पूरी तरह खत्म हो जाता। और बात कीजिए आपकी बॉडी की थी उसका तो काम हो चुका है। जैसे ऐसे सुनता है वो चौंक जाता है। और हम देखते हैं अर्थ का सीन जहां हम देखते हैं हमारी एस की बॉडी पूरी तरह खून में कन्वर्ट हो चुकी थी एंड एक बंदा उसे पानी डाल के बिल्कुल चमका देता है एंड साफ कर देता है। जैसे ऐसे सुनता है वो चौंक जाता है एंड उस पैरों से जमीन खिसक जाती है एंड एस गिर जाता है धूम से नीचे। तभी हम देखते हैं टीना को। जो टीना होती है वो बोलती है ऐसे कि मैंने सुना है जो अर्थ है, अर्थ में कई सारे रोबोट्स हैं जो कि बड़ी काम की चीजें हैं। मैंने सुना है जो रोबोट होते हैं कुछ आग फेंकते हैं, आसमान में उड़ती हैं एंड पानी फेंकती हैं और बिल्कुल ही पीछे कुछ भी सबूत नहीं छोड़ती, बिल्कुल ही अच्छा काम करती हैं। और तभी हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस को। जो डीमन प्रिंसेस होती है बोलती है क्या वाकई में ऐसा है क्या, मेरे को लगता है कि हमारे डीमन क्लैन के लिए भी कुछ ऐसे रोबोट लेके आ जाने चाहिए। और हम देखते हैं एस को। जो एस होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या करना चाह रहे हैं रोबोट के साथ, क्या ऐसे ऐसी हरकतें करना चाह रहे हैं, हमें पंख में लटकाएंगे एंड हमें आग से जलाएंगे। ओ माय गॉड, इनकी सोच एक अलग ही लेवल पर है। जो एस होता है ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। फिर जो डीमन प्रिंसेस होती है वो बोलती है मेरे को नहीं पता आखिर जो आपकी पिछली बॉडी थी वो कैसी थी, क्यों थी एंड कुछ ज्यादा वीक थी था तो मुझे पता है, बट आपको अब ये सोचना चाहिए आखिर जो आपकी नई बॉडी इसको कैसे यूज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। जो डीमन प्रिंसेस होती है वो हमारे एस को ये सब बोल रही होती है। और जो हमारा एस होता है डीमन प्रिंसेस से बोलता है तुम्हें मुझसे मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है और तो मैं किसी भी डीमन ह्यूमन की बात सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे किसी के ऑर्डर सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं एक इंसान हूँ। समझ भी क्या, मैं एक इंसान हूँ। ओ अच्छा मैं समझ गया, साल आप समझा। मैं तुम मेरे को यहाँ पे लेके आ गई ताकि मैं जो ह्यूमन में हो रहा है यानी कि अर्थ के बारे में तुम्हें बताऊंगी ये वो। हाँ जी मेरा घंटा, मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। जो डीमन प्रिंसेस होती है कुछ बोलने वाली होती है बट जो एस होता है बोलता है ना 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 मुन्ना ना ना, मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकता अपने लोगों को। और हम देखते हैं जो एस होता है सीधे डीमन क्यून पे फाइट करने के लिए आगे की ओर बढ़ चुका होता है एंड उसे बोल रहा होता है ना मुन्ना ना, मैं खुद ही बताने वाला नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं टीना जो होती है बोलती है क्या तुम फाइट करना चाहते हो, और हम देखते हैं टीना काफी जोर से जाती है एंड हमारे एस के पेट पे दे लात मार के हमारे एस के दे गुस्से काफी खराब तरह से हमारे एस की बैंड बजाना स्टार्ट कर देती है। जो टीना होती है ऐसे बोल रही होती है इतनी छोटी सी पावर के साथ तुम इतना घमंड कैसे दिखा सकती हो। और जो टीना होती है वो बोल रही होती है हम सोच रहे तुम्हें अपने क्लैन में ऐड कर लेंगे बट तुम तो इतनी ज्यादा कमजोर कि हमारे क्लैन की लाइक भी नहीं बची हो और तुम्हें मेरे हिसाब से मर जाना चाहिए। जो एस होता है वो बोलता है क्या तुम मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रही हो। और हम देखते हैं हमारे एस को कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एस के लेफ्ट हैंड में जहां हम देखते हैं कुछ एक एनर्जी को आते हुए और हम देखते हैं हमारे एस ने काफी गुस्से से टीना के पेट पे गुस्सा मार दिया होता है बट हम देखते हैं हमारे एस के हाथों में कुछ ज्यादा एनर्जी आ चुकी होती है। इसकी वजह से हम देखते हैं टीना होती है काफी दूर उड़ते हुए सीधे एक दीवार टकरा जाती है एंड जो टीना होती है कुछ ज्यादा घायल हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस को, वो खुद चौक
चौकी थी एंड हैरान थी। और वहीं हम देखते हैं हमारा एस जो कि बिल्कुल कंफ्यूज था एंड कंफ्यूज ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं जो एस होता है अपने हाथों को देख रहा होता है, जहां एस होता है अपने हाथों में नोटिस करता है कि कई सारी एनर्जी को फ्लो करते हुए। जो एस होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मेरे पास इतनी सारी एनर्जी कहाँ से, यानी पावर कहाँ से आ गई। और वहीं हम देखते हैं टीना को जो कि कुछ ज्यादा घायल थी एंड हैरान थी। एंड जो टीना होती है अपने मन में सोच रही होती है जो ये पावर ये तो हमारे डीमन की लाइन की है। जो डीमन प्रिंसेस होती है अपने मन में सोच रही होती है ये तो वाकई में हमारी डीमन की लाइन की पावर है। एंड अपने मन में सोच रही होती है ऐसा लगता है कि जो ये बॉडी थी वाकई में इसकी सोल इस बॉडी से अच्छे से जुड़ चुकी है। और हम देखते हैं वही एस को, जो एस होता है वो बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है एंड कुछ ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कई सारी अलग टाइप की पावर्स आ चुकी हैं एंड ये सब चीजें पहली बार फील कर रहा हूँ। जो एस था अपनी पावर को देख के हैरान था एंड चौंका हुआ था। तभी हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है काफी तेजी से हमारे एस की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया होता है। एकदम से हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है हमारे एस के पास पहुंच चुकी होती है एंड जाते के साथ ही हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस ने अपनी एबिलिटी की मदद से हमारे एस को जोर धक्का दे दिया होता है, जिस प्रेशर की मदद से हम देखते हैं जो एस होता है काफी दूर जाके गिर चुका होता है। एंड हम देखते तभी जो डीमन प्रिंसेस होती है काफी तेजी से हमारे एस के ऊपर आके गिर जाती है एंड गिरते के साथ ही हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है उसने हमारे एस का गला दबाना स्टार्ट कर दिया होता है। एंड जो एस होता है वो अपने कुछ ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और जो एस होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, जो इसकी पावर है तो कुछ ज्यादा अलग है एंड बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या मुझे मार देगी। एंड जो एस होता है वो बोलता है क्या मैं मरने वाला हूँ आज ही। एस होता है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। और हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस को जो कि अपने मन में सोच रही होती है ये क्या हो रहा है, अभी मैं किसी भी डीमन की एनर्जी को फील नहीं कर पा रही हूँ, अभी मैं कुछ चीज फील करी थी। तभी जो डीमन प्रिंसेस होती है एकदम से नोटिस करती है बाहर की ओर, फिर एकदम से रुक जाती है और हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस को जो कि अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर दिया होता है। और जो एस होता है ये सब देख के आप बोलता है अरे आप ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। बट हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है वहां से चद्दर डाल के अपने ऊपर एंड जो अपना एस था उसके ऊपर डाल लेती है। और आखिरकार गाइस ये हो क्या रहा है बे, और मैं वहां क्यों नहीं हूँ, उसकी जगह मैं क्यों नहीं हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। चलो गाइस हमें क्या यार, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं, हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर जहां हम देखते हैं बाहर का सीन, जहां हम देखते हैं बाहर से एक बेल टाइप की ओर जो कि सीधे कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। बट हम देखते हैं जो बेल होती है सीधे उन दरारों के अंदर से सीधे कमरे के अंदर घुस जाती है और हम देखते हैं उसकी कई सारी आंखें होती है, एक आंख होती है और जो आंख होती है वो बाहर के अंदर की ओर नजारे को देख के खुद चौंकी थी, जहां वो देखती है बेड में ये क्या हो रहा है, अपना एस और डीमन प्रिंसेस को देख के खुद चौंकी थी ये डीमन बेल जो भी है डोंट नो हमें क्या उससे। तभी हम देखते हैं एकदम से बेल की होती है चौंक जाती है क्योंकि हम देखते हैं बाहर से हमारी टीना ने उस बेल की टांग को खींचना स्टार्ट कर दिया होता है। जहां हम देखते हैं जो बेल की आंख होती है उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी होती है। बट हम देखते हैं जो टीना होती है उस आंख की मावने कर देती है, तोड़ देती है, फोड़ देती है, आई मीन क्या क्या बताऊं, आई डोंट नो। इस आंख के साथ जो अपनी टीना है वो क्या क्या करने की कोशिश कर रही होती है, काफी ब्रूटल तरीके से उस आंख की बेल को काफी गंदे तरीके से तोड़ फोड़ देती है। और वहीं हम देखते हैं अंदर का सीन जहां हम देखते हैं, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं यार, मुझे उसके नीचे मुझे होना था बट चलो किस्मत की माँ नहीं मारो। चलो हम चलते हैं स्टोरी की और हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है काफी प्यार से हमारे एस को देख रही होती है और वहीं हम देखते हैं जो एस होता है वो भी बड़े प्यार से हमारे डीमन प्रिंसेस को देख रहा होता है एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है जो ये औरत है कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल एंड कुछ ज्यादा हॉट है, वाह मैं क्या ही बोलूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। फिर जो एस होता है अपना उधर की ओर कर लेता है, फिर सोचता है नहीं यार मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, ये एक डीमन है और मैं एक ह्यूमन हूँ, आखिरकार मैं ये सब कैसे सोच सकता हूँ। और वहीं हम देखते हैं हमें ऐसे देखने लग रहा है कि वाकई में इनके बीच में सिस्टम चल रहा है, यानी आई डोंट नो। और वहीं हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस के होठ जो कि कुछ ज्यादा मस्त लग रहे होते हैं और हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है हमारे एस के कुछ ज्यादा क्लोज आ चुकी होती है और हम देखते हैं उनके बीच में चलना स्टार्ट हो चुका था, किस वीस चल रहा होता है। एंड जो एस होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में किसी नर्क में आ चुका हूँ एंड ये नर्क से अंदर जाने का द्वार से पहली मेरी जिंदगी पहली किस भी हो सकती है, आई डोंट नो मेरे साथ अब क्या होने वाला है, क्या ये चाहते हैं मेरे को पहले किस दे प्यार देना उसके बाद कभी तरह के मारने वाले हैं। जो एस होता है ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन जहां हम देखते हैं एस के मुंह पे वही जो बेल टाइप की चीज होती है वही पड़ी होती है। जो एस होता है वो बोलता है छी छी कितना गंदा था, छी छी पता व्हाट द हेल यार, छी हैट वैक कितना गंदा था, ये था क्या चीज। और हम देखते हैं वही डीमन प्रिंसेस को जो उसको बताना स्टार्ट कर रही थी, एक आई है हम पे नजर में रखी जा रही थी, कोई स्पाई टाइप का कुछ समथिंग। जो एस होता है बोलता है क्या हम पे नजर रखी जा रही है, क्या मैं कोई सेलिब्रिटी बन चुका हूँ जो मुझ पे नजर रखी जा रही है, वाओ दैट इज ग्रेट। जो टीना होती है वो बोलती है तब तक हुआ जब तक कि वो बंदा गायब नहीं हो गया, आई मीन सूरज जैसे यहाँ गायब हुआ वो सभी लोगों की उसकी चिंता करना अभी तक उन्होंने बंद नहीं किया हुआ है। जो डीमन प्रिंसेस होती है वो बोल
बोलना स्टार्ट कर देती है, जिसकी बॉडी में तुम हो उसका नाम सूरा था और हमारी वो मेरा मंगेतर था। एंड जैसे ये सुनता है क्या जिस बंदे की बॉडी में मैं हूँ उसका नाम सूरा था एंड तुम्हारा वो मंगेतर था। एंड जो डीमन प्रिंसेस होती है वो बोलती हाँ वो मेरा मंगेतर था एंड हमारी आज शादी होने वाली थी, बट वो एकदम से गायब हो गया एंड मैं उसको काफी ज्यादा फाइंड की एंड भी जैसे मेरे को मिला लिटरली वो मर चुका था। एंड मैं ये देख के कुछ ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, बट मैंने एक चीज नोटिस की कि उसके शरीर पे कई सारे घाव थे, बट मैं एक चीज कंफर्म हूँ कि उसे किसी ह्यूमन ने नहीं मारा है क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से उसको मारा गया था, बट मुझे नहीं पता आखिरकार उसको किसने मारा। एंड वही जो ऐसा होता है अपने मन में सोच रहा होता वो अच्छा जो ये बंदा था वाकई में मारा गया लेकिन इसको ह्यूमन ने नहीं मारा, तो आखिरकार मुझको यानी कि इस बॉडी के ओनर को किसने मारा होगा। जो ऐसा होता है ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। जो डीमन प्रिंसेस होती है हमारे ऐस को बताना स्टार्ट कर देती है आखिरकार जो सूरत था वो क्या था। जो सूरत था हमारे पूरे डीमन क्लैन पे एक वीर योद्धा था। हमारे डीमन क्लैन पे हमारे सूरज जैसा कोई पावरफुल बंदा था नहीं। यहाँ तक कि जो खासकर हमारे डीमन किंग थे वो भी हमारे सूरज की तारीफ किया करते थे। अगर किसी को पता चल जाता कि जो सूरज है वो गायब हो चुका है या मारा जा चुका है तो लिटरली उसके बाद में सीधा निशाना बनती मैं, क्योंकि सभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते मुझे मारने के लिए। आई मीन मेरे पे मैं इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं आपको जिंदा करूं। आई मीन सूरा की बॉडी में किसी और की सोल को डाल दूं एंड मैंने आपकी सोल को सूरा की बॉडी में डाल दी ताकि आप सूरा की जगह ले सके। जो अपना ऐस होता है वो बोलता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, मेरे को लगा कि आप हमारी मिलिट्री को धोखा देने की कोशिश कर रही है, आई मीन हमारी मिलिट्री को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है मेरे थ्रू, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्या। तो वो डीमन प्रिंसेस होती है वो बोलती है आखिर तुम उन ह्यूमन की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, आखिर उन्होंने भी तो तुम्हें धोखा ही दिया है। और जैसे ऐसे सुनता है वो चौंक गया था, हैरान था। और वहीं हम देखते हैं टीना को, जो टीना होती है वो बोलती है और नहीं तो क्या हमारी जो क्वीन है आई मीन जो प्रिंसेस है वो बिल्कुल सही कह रही है। आखिर तुम्हें क्या लगता है जो ह्यूमन थे क्या तुम्हें बचा पाते, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हमारी प्रिंसेस ने आपकी जान बचा ली है। और वहीं हम देखते हैं ऐस को जो कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसको ये सब सुनने के बाद, बट जो ऐस होता है हमारी डीमन प्रिंसेस को थैंक यू बोल रहा होता है मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है वो ऐसे बोलती है मेरे को आप ये बताओ कि आप हमारी मदद करेंगे इस चीज में या नहीं, या फिर दोबारा से मरना पसंद करेंगे। जैसे ऐसे सुनता है वो चौंक जाता है और हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है हमारे ऐस को एक टैबलेट देती है, बट जो हमारा ऐस होता है वो बोलता है आखिर क्या चीज है। बट जैसे ही अपना ऐस उस टैबलेट को अपने हाथ में लेता है जो ऐस होता है उसमें देखता है हमारे अर्थ की न्यूज को, जहां हम देखते हैं जो हमारे अर्थ के कमांडर चीफ होते हैं। लेकिन जो वो होता है वो बोल रहा होता है मेरे देवी और सज्जनों हमारे देश को बचा लिया गया, यानी कि जो डीमन थे उन्होंने हमारे अर्थ में हमला किया, बट जो हमारे यहाँ के कमांडर आई मीन हीरोज थे उन्होंने हमारे देश को बचा लिया गया है। जो हमारे हीरोज थे उन्होंने क्या ही मॉन्स्टर के साथ फाइट की, डीमन के साथ फाइट की, ऐसे करी वैसे करी, आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। लेकिन जो हमारे कांडा यू थे कमांडर कांडा यू थे इन्होंने वाकई में बहुत ज्यादा हेल्प करी हमारे इस देश को बचाने के लिए। जो कि हीरोज के कैप्टन थे बट कमांडर थे, लेकिन मैं इनको एक पुरस्कार देना चाहूंगा इस हमारी अर्थ को बचाने के लिए। और वहीं हम देख कमांडर कांडा यू, जो कांडा यू होते हैं उधर की ओर आ रहा होता है और हम देखते हैं जो कमांडर चीफ होते हैं उसके सामने आके खड़े हो चुके होते हैं। और जो कमांडर चीफ होते हैं वो अपनी जेब से एक बैच को निकालते हैं और हम देखते हैं जो कमांडर चीफ होते हैं कांडा यू को उस बैच को उसके सीने पे लगा देते हैं और एक दूसरे को दोनों सैल्यूट करते हैं। और वहीं हम देखते हैं रिंकू और सकुमा को, जो दोनों होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं वाओ हम ये उम्मीद कर सकते हैं हमारे कमांडर कांडा यू से, हम ये एक्सपेक्टेड कर सकते हैं एंड उनको अच्छा सा पुरस्कार मिल गया। और वहीं हम देखते हैं कांडा यू को जहां नोटिस करता है पीछे से उसी बच्ची और माँ को आती हुई, और हम देखते हैं जो बच्चा होता है सीधे भागते हुए जाता है कमांडर कांडा यू से बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मेरी मम्मी और मेरी जान बचाई एंड हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं आपके लिए गुलदस्ता लेके आया हूँ। और वहीं हम देखते हैं कांडा यू और सकुमा को, जो दोनों होते हैं वो भी सब देख रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो कांडा यू से बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह एक हीरो बनना चाहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता हूँ, ताकि मैं भी अपने देश को एंड अपनी मम्मी को एंड अपनी रक्षा कर सकूं एंड सबकी रक्षा कर सकूं एंड मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा, एक हीरो बनूंगा। वहीं हम देखते हैं उन सभी लोगों को जो कि काफी ज्यादा खुश थे उस बच्चे को इतना जोश में देख के, और जो कांडा यू होता है उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। उसके बाद जो कांडा यू होता है एक अच्छी खासी स्पीच देना स्टार्ट करता है एंड उन सभी को बोल रहा होता है ये हमारा फर्ज है इस वर्ल्ड को बचाना, इस अर्थ को बचाना, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, हम हीरोज हैं। यहाँ पे जितने मॉन्स्टर आएंगे डेमंस आएंगे हम उन सभी को खत्म कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, सालों की ऐसी तैसी कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हम हीरोज हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये जोखिम उठाएंगे एंड इस वर्ल्ड को बचाएंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारी मदद करें, एक हीरो के रूप में आप भी प्रैक्टिस करें और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने ताकि आप भी हमारी मदद कर सके। फिर जो कांडा ये होता है वो बोलता है मेरे को गद्दार बिल्कुल ही पसंद नहीं, हम चाहते हैं पूरे इस अर्थ से गद्दार सभी लोग खत्म हो जाए। और हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, बोलते हैं हाँ जैसा आप कहेंगे कांडा यू हम वैसा करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे।
करेंगे एंड आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और वहीं हम देखते हैं हमारे एस को, जिसे कि ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं जो अपना एस होता है वो देखता है कि लिटरली उसके ऊपर बाउंड्री लगा दी होती है। जो अपना हीरो उसका एक मेंबर था, ये साला गद्दार है, इस साले को मार दो करके एवरीथिंग पता नहीं क्या क्या इस पे बाउंड्री लगा दी होती है। और हम देखते हैं एस जो ये सब देखता है तो उसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मुझसे मत पूछो। और हम देखते हैं डिमन प्रिंसेस को, जो डिमन प्रिंसेस होती है वो ऐसे बोल रही होती है, आखिरकार तुमने इस बारे में क्या सोचा, क्या तुम हमारा सहयोग करोगे, यानी ये हमारी मदद करोगे, हमारे साथ जियोगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि वो तुम्हारी कुछ मदद करने वाले हैं। उन्हें तो तुमसे बिल्कुल ही अलग कर दिया एंड तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया गया, प्लस तुम पे बाउंड्री लगा दी गई है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? और वहीं हम देखते हैं एस को, जो एस होता है कुछ ज्यादा गुस्सा उसे आ रहा होता है एंड वो याद कर रहा होता है अपनी फैमिली को, आखिरकार हमारी फैमिली ने इनका क्या बिगाड़ा था और तो इन्होंने हमारी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया, और हमारी पूरी फैमिली पे झूठा आरोप क्यों लगाया कि हम लोग गद्दार हैं, और तो हमारी फैमिली ने इनका क्या बिगाड़ा था। और जिन्होंने आग लगाया वो तो खुला जी रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, लेकिन मैं इन सब का बदला लूंगा और मैं इस तरह से नहीं हार मान सकता और ना ही मैं मरूंगा, क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है। मैं इनको जितना मेरे को तकलीफ हो रही है मैं इनसे दूंगा, इन सभी को वापस करूंगा, इनमें से मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो अपना ऐस होता है ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। और हम देखते हैं जो अपना ऐस होता है अभी उस टैबलेट को अपने हाथ में लिए होता है, और हम देखते हैं ऐस को कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। जो ऐस होता है पकड़ता है उस टैबलेट को एंड तोड़ फोड़ के सीधे उन पे दे मारता है, जिसकी वजह से टैबलेट के हजारों टुकड़े हो चुके होते हैं। और वहीं हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस को, जो कि ये सब देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, जहां हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस और अपना ऐस दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं हमारे ऐस ने भी कुछ अच्छे खासे कपड़े पहन लिए होते हैं, कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है हमारे ऐस को किसी ड्रैगन के पास लेके आ चुकी होती है, जहां हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है एंड वो सोया होता है। जो अपना ऐस होता है उस ड्रैगन के पास जाता है एंड उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ा रहा होता है, बट हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड सीधे हमारे ऐस पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ चुका था। बट हम देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस होती है उस सही टाइम पे हमारे ऐस के सामने आ चुकी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है रुक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो डेमन प्रिंसेस होती है उसके हाथ में देखते हैं पर्पल कलर की एनर्जी को, और हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है जैसे उसको स्मेल करता है एंड रुक जाता है। फिर जो डीमन प्रिंसेस होती है हमारे ऐस को बताना स्टार्ट कर देती है जो ये ड्रैगन है ये सुरा का ड्रैगन था। हाँ मुझे पता है जो तुम्हारा शरीर आई मीन बॉडी है वो सुरा की है, लेकिन जो सोल है वो एक ह्यूमन की है, और जो ड्रैगन की ब्रेथ करने की शक्ति होती है कुछ ज्यादा पावरफुल होती है। इसकी वजह से जो ड्रैगन है तुम्हारे अंदर की जो ह्यूमन की सोल है उसको ही स्मेल कर पा रहा था एंड इसलिए तुम पे हमला कर रहा था। बट टेंशन मत लो, मैं उसका कुछ जुगाड़ कर दी हूँ। जो अपनी डीमन प्रिंसेस होती है उसने उस एनर्जी को एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया होता है और उसको अपने एस को दे दिया। और जो डीमन प्रिंसेस होती है ऐसे बोल रही होती है इस रिंग को अपनी उंगली में पहन लो, जिसकी वजह से क्या होगा जो रिंग है ये तुम्हारी मदद करेगी, तो तुम्हारे अंदर की ह्यूमन की स्मेल आ रही है उसको अंदर ही दबा देगी, जिसकी वजह से तुम्हारी ये स्मेल बाहर नहीं जाएगी एंड तुम्हें कोई पता नहीं कर पाएगा कि तुम्हारे अंदर किसी और की सोल है। तो टेंशन मत लो, उसको उंगली में पहन लो। तभी हम देखते हैं वहां पे टीना आ चुकी होती है। जो टीना होती है ऐसे बोल रही होती है जो ये डाटा है ये सारा डाटा याद कर लो जो कि सुरा का है डिमन पैलेस जाने से पहले पहले। एंड जो एस होता है जैसे उसको लेता हुआ बोलता व्हाट द हेल, इतना सारा मैं आखिरकार इतना सारा याद कैसे कर पाऊंगा, क्या तुम पागल हो चुकी, और तुम्हें पता भी है इससे को इतने सारे को याद करने में कम से कम कितना दिन लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है। तभी हम देखते हैं साइड से आवाज आती है हमारी डिमन प्रिंसेस की, जो कि ऐसे बोल रही होती है अगर तुम्हारी इच्छा इसे याद करने की नहीं है तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक चीज का ध्यान रखना अगर लिटरली तुमने वहां पे कुछ भी गलती करी एंड वहां में उन्हें किसी को भी शक हुआ तो लिटरली सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी एंड खत्म कर दूंगी। जैसे ऐसे सुनता है लिटरली उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, बोलता व्हाट द हेल यार, कोई धमकी दे रहा है मारने की, कोई कह रहा है याद करो, आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, मुझसे करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहां हम देखते हैं जो अपना ऐस होता है उसी ड्रैगन के ऊपर सवारी कर रहा होता है, आई मीन उसके ऊपर बैठे होते हैं वो तीनों को तीनों, क्योंकि वो लोग जा रहे होते हैं डीमन पैलेस की ओर। जो अपना ऐस होता है पहली बार ड्रैगन की सवारी कर रहा होता है, आई मीन आसमान के नजारे के मजे ले रहा होता है। जो ऐस होता है अपने मन में सोच रहा होता है ओ अच्छा तो आखिरकार जो गेट था आई मीन जो टेलीपोर्टर था उसके अंदर की दुनिया कुछ इस तरह की है डीमन के वर्ल्ड का। एंड जो ऐस होता है नीचे के नजारे को देख के हैरान था एंड वो बोलता है वाओ आखिरकार जो डीमन है कुछ इस तरह के हैं। आई मीन हर तरफ जहां हम देखते हैं जो शहर होता है कुछ आई मीन ह्यूमन वर्ल्ड की तरह हल्का फुल्का मैच कर रहा होता है, जहां हम देखते हैं कुछ डीमन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ खाना वाना खा रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है कोई कुछ कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो अपना ऐस होता है ये
सब चीजें देख रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार जो डीमन वर्ल्ड कुछ इस तरीके का है। और हम देखें तभी जो अपनी डीमन प्रिंसेस होती है वो ऐसे बोल रही होती है, तुम इस बात की टेंशन मत लो, तुम जल्दी इन सब के साथ मिलजुल जाओगे एंड घुल जाओगे यहाँ के लोगों के साथ। जो अपना ऐस होता है काफी गुस्से से बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे इनसे कंपेयर बिल्कुल ही मत करना, मैं इनसे अलग हूँ और ना ही ये हमारी ह्यूमन वर्ल्ड से मैच खाने वाली है, बिल्कुल ही अलग है। ह्यूमन वर्ल्ड में कई सारे कानून होते हैं, कई सारे अनुशासन होते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। और तो और एक दूसरे की हम लोग मदद करते हैं, लेकिन तुम लोग सीधे मारकाट जानते हो एंड खून खराबा जानते हो और एक नंबर के चोर हो, क्योंकि नीचे जो भी आइटम दिख रहा हूँ वो ह्यूमन वर्ल्ड का दिख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड से कई सारा सामान चुरा के लेके आए हो, तुम सब चोर हो। जो टीना होती है वो ऐसे बोल रही होती है, आखिर आती है तुम ये क्या बोल रहे हो, ये बैटल का सामान है, बैटल में युद्ध होता रहता है, कई सारे लोग मरते हैं, जो मरते हैं और जो जीतता है उनका सामान लेके आ जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है उस सामान की तो जाओ नहीं जाके उस सामान को लेके आ जाओ। जो ऐस होता है वो बोलता है अंत तक चोर वाकई में चोर वाली बातें करता है। तभी हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस को, जो कि ऐसे ही कुछ बोलने वाली होती है बट एकदम से रुक जाती है, क्योंकि उसका ध्यान जाता है सामने की ओर, जहां हम देखते हैं कई सारे मस्क्यूलो टाइप के डेमंस उनको बढ़ना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते 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 उन्होंने उनपे हमला कर दिया होता है, जहां हम देखते हैं एसिडली उन मस्क्यूलो से बचने की कोशिश कर रहा होता है, बट हम देखते तभी और हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस को, जो कि अपनी एबिलिटी की वजह से उन सभी मॉस्किटो को रोकने की कोशिश कर रही होती है। और हम देखते हैं ड्रैगन जो कि सीधे आगे की ओर बढ़ता जा रहा होता है। और हम देखते हैं एस को, जो एस होता है वो बोलता है व्हाट द हेल, आखिर ये है क्या चीज और हम पे हमला क्यों कर रही है, और इतनी सारी मॉस्किटो आखिर आकाश से रही है। और हम देख जो डीमन प्रिंसेस होती है हमारी एस को बताना स्टार्ट कर देती है, जो ये मॉस्किटो नहीं, ये हॉर्सिंग फ्लाई है, इनका जन्म बाईपास में हुआ था, ये बड़े खतरनाक टाइप की मॉस्किटो टाइप की समझ सकती हो, अगर एक बार काट लेंगे तो लिटरली 10-12 दिन तक इनका दर्द जाने वाला नहीं है, तुम तरफ से मर जाओगे। और तो जो डीमन प्रिंसेस होती है उस ड्रैगन से बोलते ड्रैगन नीचे से होते हुए जाओ और हमें प्रॉब्लम आ सकती है। और हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है उनके नीचे से जाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं जैसे जो ड्रैगन होता है नीचे की ओर जाता है, अपना एस नोटिस करता है एक अजीब सी टाइप की स्मेल को, और जो अपना एस होता है अपनी नाक को बंद कर लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब टाइप की स्मेल आ रही होती है। एंड जो एस होता है वो बोलता है व्हाट हेल, ये क्या इतनी गंदी गंदी स्मेल मेरे को क्यों आ रही है। और हम देखते हैं जो अपनी डीमन प्रिंसेस होती है वो एस को बताना स्टार्ट कर देती है, ये बाईपास की जगह है और यहाँ पे इसे कुछ मेन सीन से कुछ कहा जाता है, जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक टाइप का सीन है। और हम देखते हैं कई सारा पानी होता है, अजीब से टाइप का पानी होता है। और हम देखते हैं उसमें कई सारी मॉन्स्टर टाइप की मछलियां होती हैं, जो कि भाई टेस्टी नहीं लग रही होती हैं, और कुछ ज्यादा खतरनाक टाइप की होती हैं, जो कि आपस में लड़ रही होती हैं, कट रही होती है, कोई किसी को मार रहा होता है, कोई किसी को मार रहा होता है, कुछ ज्यादा खतरनाक टाइप का सीन हो रहा होता है इस पानी में। जो अपना एस होता है ये सब देख के हैरान था और चौंका हुआ था। तभी हम देखते हैं डीमन प्रिंसेस को, जो कि बोलते हैं आखिर अभी तुम क्या कह रहे थे कि कुछ नियम एंड कानून, तो मुझे नहीं पता आखिर ये सब क्या होता है, बट मुझे इतना पता है अगर हमें सर्वाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यहाँ पे कमजोरी की बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ पे कमजोर तो लिटरली ऐसे मर जाता है कि पूछो मत। और यहाँ की वातावरण की बात की जाए तो लिटरली यहाँ पे इतना सारा जहर है, पॉल्यूशन है, मुझसे मत पूछो। एक कमजोर व्यक्ति तो ऐसे सांस लेते ही मर जाता है, यहाँ की जो हवा है वो ऐसे मार देती है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वही जी सकता है। और बात की जाए हमारी रहने की और चोरी की तो लिटरली हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे खेती कर सके, हर तरफ ही बेकार है, और हमें जीवित रहने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और चोरी करनी पड़ती है। और हम देखते हैं लिटरली उस पानी में अभी भी कई सारे मौसम इधर से उधर नाच रहे होते हैं, कोई किसी को मार रहा होता है, कोई किसी को। और जो ऐस होता है इसे सुन के हैरान था और चौंका हुआ था। जो डीमन प्रिंसेस होती है वो ऐसे बोलती है, और बात की है यहाँ के नियम की तो लिटरली यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। और वहीं हम देखते हैं एस को, जो एस होता है अपने मन में सोचता है इसका मतलब हमारी जो ह्यूमन वर्ल्ड की कुछ सेना यहाँ पे आई थी वो इसी पोजीशन के कारण वो मारी गई होगी। एंड जो एस होता है वो कुछ कहने की कोशिश करता है बट एकदम से रुक जाता है, फिर सोचता है क्या मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसको धक्का दे दूं एंड भाग जाऊं। फिर ऐसा सोचता है नहीं नहीं मैं इसको धक्का देके कहाँ भागूंगा, मेरा कोई रास्ता भी नहीं है, अगर बाई चांस मैं ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता हूँ तो लिटरली वो मेरी बात पे बिलीव भी नहीं करेंगे। और खास करके वो युकांडा, वो तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, मेरे को इस हालत में देख के मेरे पे हमला कर देगा एंड मेरे को मार देगा, मेरे को ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो एस होता है इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी जो डीमन प्रिंसेस होती है वो ऐसे पूछती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। जो एस होता है वो बोलता है कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। जो डीमन प्रिंसेस होती है वो ऐसे बोलती चलो ठीक है अब जरा कस के पकड़ लो, क्योंकि हम काफी तेजी से यहाँ से निकलने वाले हैं, हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना है। और हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है काफी तेजी से उस पानी के ऊपर से उड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो एस होता है उसको सही से हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, इधर गिर रहा होता है, क्योंकि जो जो अपना ड्रैगन था काफी तेजी से उस पानी के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा होता है। इस वजह से जो एस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। और हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है काफी तेजी से सीधे आगे की ओर बढ़ता जा रहा होता है।